गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने एमएन टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात किया हुआ था। इस वीडियो में भी हम लोग एमएन टेस्ट के ही रिगार्डिंग कुछ और सवालों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इससे आपका फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवालों को आसानी से विजुलाइज कर पाएँ, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। 5 सवालों तक हम लोग के हो गए थे, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, दिस इज एफएन यक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर यक्स, ठीक है, एंड दिस इज 1 माइनस यक्स टू दी पावर n फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। तो सबसे पहला एजेंडा वही कि क्या ये फंक्शन पॉइंट वाइज है, और क्या ये फंक्शन अगर पॉइंट वाइज है तो क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की बात को फुलफिल कर पाएगा। तो इसका पॉइंट वाइज थोड़ा सा यहाँ बारीक तरीके से चेक करना होगा, ठीक है। तो जब आप इसके पॉइंट वाइज पर आएंगे तो फॉर पहले तो x इज इक्वल टू 0 ले लो। जब आप 0 लोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एंड दिस इज एफएन यक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 0 और ये वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है। फॉर x इज इक्वल टू 1 दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एफएन यक्स, दिस इज अगेन 1 माइनस 1 इज 0, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अगेन द नेक्स्ट लिमिट फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है। लेस देन 1 मीन्स दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, दिस इज एफएन यक्स। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। यहां आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, दिस इज n स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x, दिस इज माइनस n। जब आप इसमें रखेंगे तो ये केस हो जाएगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। यहां पे ये जो केस होगा दिस इज इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। अपर लिमिट में भी इनफाइनाइट आएगा, लोअर लिमिट पे भी इनफाइनाइट आएगा, तो ये अनडिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इसकी लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए यू कैन इंप्लीमेंट द यल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। आपने इंटर लेवल पर या किसी तैयारी जब आपने किया होगा या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की होगी तो वहां पर एल हॉस्पिटल रूल के बारे में चर्चा किया जाता है। एल हॉस्पिटल रूल जिसको टेंड कराते हो, अगर वो लिमिटिंग वैल्यू रखने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो ऊपर वाली क्वांटिटी को उसके रिस्पेक्ट में, नीचे वाली क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हुए अपना वर्क कर सकते हो, ठीक है। देखिए कैसे कर रहे हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, दिस इज 2n यक्स। आप जैसे a टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो a टू दी पावर x इंटू लॉग a होता है। ऐसे x टू दी पावर 1 माइनस x टू दी पावर माइनस n का करोगे तो 1 माइनस x पर माइनस n का अलग से करोगे तो -1 और इसका हो जाएगा लॉग, दिस इज 1 माइनस x, क्योंकि a की जगह क्या है 1 माइनस x है, तो ये हो जाएगा -1 माइनस x टू दी पावर माइनस x, दिस इज लॉग 1 माइनस x, ठीक है। फिर ये केस हो जाएगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि देखिए इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मतलब क्योंकि आप जब लिमिट रखेंगे तो वो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो माइनस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे बढ़िए तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, दिस इज 2n अपॉन, इसको फिर आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस x पर माइनस n, और ये तो कांस्टेंट होगा n के रिस्पेक्ट में, इसका अगेन लॉग x, तो लॉग x मतलब लॉग x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब लिमिट रखोगे 2x, अब जब लिमिट रखोगे तो ऊपर तो 2x है, नीचे इनफाइनाइट होगा, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट का मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि x 0 है तब भी लिमिटिंग वैल्यू 0 है, x 1 है तब भी लिमिटिंग वैल्यू 0 है, x अगर 0 और 1 के बीच में थोड़ा सा स्ट्रेस था इसमें, ये भी 0 मिल जा रहा है, यानी कि आपका जो सीक्वेंस
ऑफ फंक्शन है वो 0 पर कैसा कन्वर्जेंट है, पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज। और चूंकि एफ एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, चूंकि 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है, इस इंटरवल में एफ एक्स की हर वैल्यू 0 मिल रही है, लिमिटिंग वैल्यू, एफ एक्स मतलब लिमिटिंग वैल्यू। तो जब 0 मिल रहा है तो कांस्टेंट फंक्शन है, और एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज क्या होता है, दिस इज कंटिन्यूअस। ये आपने पढ़ा होगा बीएससी की क्लासेस में, ठीक है। तो एक बार फिर से सुनिए, x बराबर 0 पर आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, x इज इक्वल टू 1 पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है तो इसकी लिमिटिंग, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिसको अपरिभाषित फॉर्म कहते हैं, तो इसलिए एल हॉस्पिटल रूल लगाया, n के रिस्पेक्ट में 2nx, इसको डिफरेंशिएट किया a टू द पावर x के तरह, तो -1 पर x टू द पावर, क्योंकि -n को अलग से करना पड़ेगा, ठीक है, log 1 माइनस एक्स है। अगेन ऊपर n नीचे भी n, फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो फिर n के रिस्पेक्ट में 2x हो जाएगा, और इसका अलग से करोगे तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि -n का -1, तो 1 माइनस एक्स पे n, और इसका अलग से करोगे तो log 1 माइनस एक्स, तो ये मिलके log 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जब रखोगे तो न्यूमरेटर में n नहीं है, डिनोमिनेटर में n आएगा, तो 1 अपॉन समथिंग अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि एफ एन 0 के ऊपर निश्चित तौर पर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब आपका मुद्दा ये है कि क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की बातों को फुलफिल कर पा रहा है। इसके लिए फिर आपको उसी रास्ते पे जाना होगा, सिंपल सा डिफरेंशिएशन प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना होगा, या फिर आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात को भी अगर चेक कर पाते तो आपका काम बन जाता। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिसीजन कौन सा लेते हैं, ठीक है, और वो डिसीजन बहुत करेक्ट होना चाहिए, और ये करेक्ट डिसीजन तभी प्राप्त होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आसानी से आप समझ पाएंगे कौन सा फंक्शन आसानी से उसकी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात को आप वेरीफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पुट अगेन y इज इक्वल टू दिस इज मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज एन स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स पर एन, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन प्रोसेस एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो एन स्क्वायर दिस इज 1 माइनस एक्स पर एन, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर एक्स दिस इज एन 1 माइनस एक्स पर एन माइनस 1 इंटू -1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कॉमन क्या ले सकते हैं, दिस इज एन स्क्वायर 1 माइनस एक्स पर एन कॉमन ले लिया सब में, ठीक है, और अंदर जो बच जाएगा दिस इज 1 माइनस एन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, एन स्क्वायर 1 माइनस एक्स पर एन -1, और इसको जब सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 माइनस 1 प्लस एन और बाहर x। आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन था, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये बाहर ले लिया और इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू इक्वेट करिए, एन स्क्वायर 1 माइनस एक्स पर एन माइनस 1, दिस इज 1 माइनस 1 प्लस एन, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो आपको इमेजिनरी नंबर्स देगा, उसको 0 करने के बाद आपको रियल नंबर्स चाहिए, तो 1 माइनस 1 प्लस एन एक्स इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एन। निश्चित तौर पर ये बिलोंग करेगा 0 और 1 के बीच, एन के किसी भी नेचुरल वैल्यूज के लिए। एन इज द एनी टाइप ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यू उसी के अंदर बिलोंग करेगी। सिंपल सी बात थी, आपने पहला डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद इसको 0 के बराबर इक्वेट किया, x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब आपका मेन मुद्दा है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं रफ करूँ, सवाल बड़ा था। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट मुद्दा ये है कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाला जाए, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकालने पर उस करस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू उस पर आपकी वैल्यू जो है n के ऊपर डिपेंडेंट हो गई डिनोमिनेटर में, तो निश्चित तौर पर एमएन टेस्ट सेटिस्फाइड कर जाएगा। लेकिन अगर नहीं किया तो उस कंडीशन में एमएन टेस्ट फेल्योर हो जाएगा, ठीक है।
तो नाउ वी कैलकुलेटेड सेकेंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर। बहुत संभल के करना होगा, प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो n स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस एक्स पर n माइनस 1, दिस इज माइनस, दिस इज सॉरी n माइनस 2 एंड दिस इज n माइनस 1, n माइनस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस n, दिस इज x, ठीक है, प्लस n स्क्वायर 1 माइनस एक्स पर n माइनस 1, x के रिस्पेक्ट में जा रहे हो तो 1 का 0, और ये हो जाएगा दिस इज माइनस, दिस इज 1 प्लस n, ठीक है। ये वैल्यू मिली। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई चाहो तो कर सकते हो, या चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई देख लीजिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, माइनस n स्क्वायर कॉमन ले लिया, और दिस इज 1 माइनस एक्स पर दिस इज n माइनस 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। n माइनस 2 जब कॉमन लिया तो यहां से क्या बच जाएगा, दिस इज n माइनस 1, n माइनस 1 बचा, और ये बच जाएगा 1 माइनस 1 प्लस n, दिस इज x, ठीक है। n माइनस 2 कॉमन ले रहे हो तो ऊपर 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n स्क्वायर भी कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, प्लस, तो ये हो जाएगा यहां पर दिस इज 1 माइनस एक्स और दिस इज 1 प्लस n। इसमें आपकी सहमति होनी चाहिए पूरी की पूरी, ठीक है। आप इसको चाहो तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से कर सकते हो। सिंप्लीफाई डिपेंड आपके ऊपर, dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालो x अपॉन n प्लस 1 पे, ये निश्चित तौर पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1, एंड सो y मैक्स इज इक्वल टू, y मैक्स उसमें आपको रखना होगा। जब आप y मैक्स की बात रखेंगे तो x के जगह रखेंगे तो n स्क्वायर अपॉन दिस इज n प्लस 1, 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 टू दी पावर n। इसको आप रिजॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको रिजॉल्व करके सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा n अपॉन n प्लस 1, ठीक है, n अपॉन n प्लस 1। तो आप इसको लिख सकते हैं, एक n को बाहर रखा, एक n को बाहर रखा, और एक n अपॉन n प्लस 1, ये हो जाएगा n अपॉन दिस इज n प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1, ठीक है। इसको आप लिख सकते थे, इसको आप लिख सकते थे। देखिए इधर का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। एक बार फिर समझ लीजिए, आपने इसका y डिफाइन किया, y के बाद dy बाई dx कैलकुलेट किया, और dy बाई dx को 0 के बराबर इक्वेट करके x की वैल्यू निकाली। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव पे आपने काम किया, और x बराबर 1 अपॉन n प्लस 1 जो कि क्लोज इंटरवल 0,1 का मेंबर था, उस पर फंक्शन निगेटिव अटेंड करेगा, ठीक है, कर रहा है। अब y मैक्स निकालने का प्रयास है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब यहां देखिए, जब y मैक्स के बारे में हम लोग सोचेंगे तो हम कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे इंटरमीडिएट। यहां पे मैं लिख रहा हूं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। गौर करिए, ये इंटरमीडिएट में स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n, दिस इज अगेन 1 बाई e, ठीक है। इसका यूज हमें करना है, और e की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, ठीक है। तो अब यहां पर हमें इस चीज को अरेंज करना है, तो y मैक्स इज इक्वल टू दिस इज n, और इसको लिख सकते हो 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Therefore mn is equal to supremum of x belongs to close interval 0,1 fn x minus fx, ठीक है। This is equal to maximum of y, means this is n 1 plus 1 upon n plus 1 to the power n plus 1. Now we taking the limit n tending to infinitive mn is equal to algebra of the limit n tends to infinitive n, and this is limit n tending to infinitive
1 माइनस दिस इज n प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। और जब इसकी वैल्यू को देखोगे तो यहां पर अगर n टेंड करता है इन्फिनिटी पर, तो n प्लस 1 भी कहाँ टेंड करेगा? इन्फिनिटी पर। मतलब आप इसके जगह यहाँ ये भी लिख सकते हैं n प्लस 1 इज ऑल्सो गोज टू द इनफाइनाइट। और इसको अगर आप कंपेयर करें तो n था तब भी 1 अपॉन ई, अगर यहाँ पर n की जगह कुछ और हो जाए तो ये भी अगर इन्फिनाइट पर टेंड कर तब भी वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन ई। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन ई और ये वैल्यू हो जाएगी इन्फाइनाइट। यानी कि जो MAN होगा उसकी वैल्यू इनफाइनाइट टेंड हो जा रही है अगर दिस, यानी कि MAN is does not tending to 0 as n tending to infinite, and this shows that FAN does not converges to F. This is uniformly on close interval 0, 1, ठीक है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं ग्रुप में नोट्स भी शेयर कर दूंगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और कंसीडर करने जा रहे हैं जिसको आप इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, वो थोड़ा आसान सवाल है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए मेरा फोकस इसलिए इस पे था क्योंकि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंस है ये आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो लेट FAN x इज इक्वल टू e पर माइनस nx अपॉन n, ठीक है, ले लिया। फॉर एवरी x बिलोंग करता है सेमी क्लोज इंटरवल 0, अनंत नहीं होगा लेकिन 0 से बड़ा और अनंत से छोटा सब पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको चेक करना होगा, दिस इज लिमिट, देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, दिस इज FAN x इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव e टू द पावर दिस इज अपॉन n। इनफाइनाइट रखोगे e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, वो नीचे हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी 0 प्राप्त होगी, फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगी। 0 और 1 के बीच इसकी वैल्यू लाई करती है, तो ये तो फाइनाइट आएगा और ये इनफाइनाइट है, तो वैल्यू ऑलवेज क्या मिलेगा? 0। यानी कि यहां से आप बोल सकते हैं कि FAN इज कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दिस इज पॉइंट वाइज। सो दिस इज FAX इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये पॉइंट वाइज तो हो गया। अब पॉइंट वाइज हो गया, अब आपका एजेंडा कि ये फंक्शन जो है क्या मैक्सिमम या दूसरे शब्दों में सुप्रीमम अटेंड कर पाएगा। तो मैंने बोला था कि आपकी मर्जी, आप चाहे इसको MN टेस्ट से लगाइए, चाहे आप उससे लगाइए, क्या नाम, मैक्सिमम मिनिमम से लगाइए, चाहे फिर इसको आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग चेक कर पाते हैं कि नहीं। तो जरा देखते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग चेक हो पाएगा। पुट y इज इक्वल टू मॉड ऑफ FAN x माइनस FX है, और दिस इज इक्वल टू e पर माइनस nx अपॉन n, ठीक है। Now we calculate this is y dash is equal to minus n e to the power nx upon n, and this is e per minus nx. This is always less than or equal to 0 for every x belongs to close interval this, ठीक है। And this shows that y is monotonic decreasing on close interval 0, 1, ठीक है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, 0, 1 नहीं है, 0, दिस इनफाइनाइट सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर डिक्रीजिंग है और इंटरवल आपका AB है तो आपका जो मैक्सिमम अटेंड करेगा, सुप्रीमम अटेंड करेगा, किस पे अटेंड करेगा? 0 पर, A पर, ठीक है। तो सुप्रीमम ऑफ y इज इक्वल टू y एट x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, e टू द पावर 0 की वैल्यू 1, दिस इज 1 अपॉन n, एंड देयरफॉर MAN is equal to supremum of mod of FAN x minus FX in the corresponding interval, and this is equal to y at x is equal to 0, and this is equal to 1 upon n, and definitely this is goes to 0 as n tending to infinite, and this shows that MAN is tending to 0 as n tending to infinite, and this shows that FAN is converges to F uniformly on close interval 0, infinite, ठीक है। तो बहुत आसान सी बात थी। सबसे पहले तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करिएगा, ये फाइनाइट वैल्यू होगी क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच लाई करता है, ठीक है। तो ये तो फाइनाइट हो गया, और ये समथिंग अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये फंक्शन इस पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब इंटरमीडिएट लेवल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो fx की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू मॉड ऑफ FAN x माइनस FX आपने लिया,
इसकी वैल्यू e टू दी पावर माइनस nx अपॉन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है। इस नाते मॉड लगाने कोई मतलब नहीं है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, n से n कट जाएगा, निगेटिव मिल रहा है, ये भले ही पॉजिटिव मिलेगा लेकिन निगेटिव है तो दिस इज लेस देन 0, और 0 पे तो लेस देन आर इक्वल टू 0, यानी फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। लेकिन जब भी फंक्शन डिक्रीजिंग होता है और इंटरवल आपका कोई ए बी है तो फंक्शन जो है ए पर सुप्रीमम अटेंड करेगा। तो सुप्रीमम किस पे अटेंड करेगा? 0 पे। आप चेक कर सकते हो काउंटर एग्जाम्पल लेके। तो y सुप्रीमम ऑफ y इज इक्वल टू y एट x इज इक्वल टू 0 क्या मिलेगा? 1/n। और जब mn की वैल्यू 1/n मिल गई तो निश्चित तौर पर n अगर अनंत की तरफ गोस करेगा तो mn किधर रेस कर जाएगा? 0 की तरफ, और ये mn टेस्ट को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि fan कहां कन्वर्स करेगा यूनिफॉर्मली? f के ऊपर, किस इंटरवल के अंदर? सेमी क्लोज इंटरवल 0, इनफाइनाइट के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं जो कि आप उसको खुद परफॉर्म करिएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, क्वेश्चन नंबर 8। वो क्वेश्चन ये है fn x इज इक्वल टू, इसको जरा सेंसियरली आप करने का प्रयास करिएगा, n x e टू दी पावर माइनस nx स्क्वायर, ठीक है, हियर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो ये है कि ये फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, लेकिन ये फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, mn जो यहां पर प्राप्त होगा इस सवाल के लिए, दिस इज अंडर रूट n अपॉन 2e, और ये गोस करेगा इनफाइनाइट पर, ठीक है, इनफाइनाइट पे। इस नाते ये जो है mn टेस्ट जो है सेटिस्फाइड नहीं होगा और आपका फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जिनको आप आसानी से mn टेस्ट के माध्यम से लगा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातों का आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो आप इन सारे सवालों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं और उसका जवाब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।